वेलकम टू सिविल्स कॉर्नर फ्रेंड्स। आज हम जुलाई महीने का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसे देख लेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स जुलाई महीने में हुए हैं उन सारों को हम एक साथ मिलकर डील कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जुलाई महीने से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स अगर आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी दोस्त नए ज्वाइन कर रहे हैं या नया वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि इससे हमें पता चले कि वीडियो को पसंद किया जा रहा है और आगे भी ये हर महीने ये सीरीज़ जारी रख सकें। जून का और मई महीने का मैंने अपलोड कर दिया है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा चैनल में। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ये तो जो पहला सवाल है वह है विच डे सेलिब्रेटेड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। जीएसटी डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो वो है 1 जुलाई। जीएसटी वाज इफेक्टिव फ्रॉम 2017, ये 2017 से पूरे देश में लागू हो गया था। दूसरा है नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो ये 1 जुलाई को हुआ और इस बार का जो थीम था वो कोविड-19 से रिलेटेड यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड था। थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कोरोना से ही है। किल कोरोना कैंपेन लॉन्च बाय विच स्टेट, तो ये था मध्य प्रदेश के द्वारा किल कोरोना कैंपेन को लॉन्च किया गया। ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स, तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा था और उसे देखते हुए ईरान ने अपना एक अरेस्ट वारंट इशू किया अपने देश की तरफ से, और वो इशू किया डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है द सेंटर हैज़ अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ, तो ये अनाउंस किया है नवंबर 2020 तक गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलती रहेगी, जिसमें गरीबों को काफ़ी कम रेट पे और मुफ्त अनाज दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शन $500 मिलियन टू विच कंट्री फॉर क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा ताकि वो एक देश से दूसरे देश में जाने वाले जो सड़कें हैं उनका वो निर्माण कर सके, जिसमें कि इंडियन बॉर्डर भी इंक्लूड होता है। वेयर डज हेमिस फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड, तो ये हेमिस फेस्टिवल बड़े धूमधाम से लद्दाख में, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ मनाया जाता है। ये वहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को एक विक्ट्री ओवर इविल के रूप से यानी अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में देखी जाती है और उस तरह से इसे मनाया जाता है। अगला सवाल है हु लॉन्च्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, तो इसका उत्तर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला सवाल है हु लॉन्च्ड एन ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेज, किसने ये एक ऐप लॉन्च किया है ताकि एथलीट्स को पता चलता रहे कि कौन कौन सा सब्सटेंस है वो बैन है और उसे हम ना लें, तो ये लॉन्च किया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने। अगला सवाल है इंडिया एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंड एंड लोन एग्रीमेंट फॉर फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, तो तमिलनाडु के हाउसिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश का क्रॉस बॉर्डर कंट्री के लिए भी $500 मिलियन का लोन सैंक्शन किया था। उसके बाद है अगला सवाल विच स्टेट लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, तो वो लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश, जहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल फूड टेक जाइंट स्विगी हैज़ लॉन्च इस डिजिटल वैलेट स्विगी मनी इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक, स्विगी मनी ने किस बैंक के साथ, तो वो किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। उसके बाद अगला सवाल है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे TOO होना चाहिए था, ये TWO हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा मणि पांडे को
इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन को अपॉइंट किया गया है। यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। अगला सवाल है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मध्य प्रदेश गवर्नर? तो ये याद रखिएगा नाम, आनंदीबेन पटेल। इससे पहले वो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला सवाल है गवर्नमेंट अनाउंस टू रिलीज कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर विच एक्स प्राइम मिनिस्टर? तो वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्हीं के ऑनर में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू किया जाएगा। वर्ल्ड यूएफओ डे यानी अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट सेलिब्रेट किस दिन किया जाता है? तो वो 2 जुलाई को किया जाता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो वो भी 2 जुलाई को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? तो श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन? विजडन के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर किसे नाम दिया गया? तो ये दिया गया रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को चुना विजडन ने मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद अगला सवाल है विच टू कंट्रीज हैव कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज पासेक्स टू प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन? तो इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज पासेक्स किया ताकि एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सके और उस रीजन का सुरक्षा में एक दूसरे का साथ दे सके समय आने पे। उसके बाद है अगला सवाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑनलाइन कंपटीशन लॉन्च ज्वाइंटली बाय एचआरडी मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर? तो उसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। ये ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था एचआरडी मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो वो है 5th यानी 5वें पायदान पर अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज़ ऑर्डर्ड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ हिज फोटोग्राफ फॉर द पॉल कैंपेन? किस नेशन के प्रेसिडेंट ने यानी राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर किया है कि मेरा फोटोग्राफ पॉल के कैंपेन में यूज़ ना किया जाए? तो वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है गोटाबया राजापक्सा, इन्होंने इशू किया है। उसके बाद है अगला सवाल विच स्टेट हैज़ लॉन्च बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स? तो ये किया है उड़ीसा ने। इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 21 MiG-29 फाइटर जेट्स फ्रॉम विच नेशन अंडर इट्स लेटेस्ट डिफेंस डील? तो वो रशिया। मिग से रिलेटेड कोई भी डील जो होती है, मिग नाम याद रखिएगा, तो वो रशिया के साथ ही होती है। What is the name has been given to the longest 2.8 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवेज? ये इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे लंबा मालवाहक गाड़ी है, फ्रेट ट्रेन है, जिसका नाम शेषनाग है और जो 2.8 किलोमीटर लंबा है। USA बेस्ड इंटेल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल विल इन्वेस्ट इन विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी? तो वो जियो में इन्वेस्ट करेगा USA बेस्ड इंटेल कॉरपोरेशन का इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल, इंटेल जो कि माइक्रोचिप भी बनाती है। उसके बाद जो अगला सवाल है विच बैंक हैज़ लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? तो वो बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक लॉन्च करेगा ई किसान धन ऐप। नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली? तो वो किसने रिलीज़ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद जो अगला सवाल है विच बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विथ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस? तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा लोन? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ वेनस मिशन विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च एट एंड ऑफ 2023? वेनस मिशन के लिए तो उसका नाम है शुक्रायन 1। ये एंड ऑफ 2023 में वेनस मिशन के लिए इंडिया की तरफ से लॉन्च होगा। अगला सवाल व्हेन वाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो उसका उत्तर 2 जुलाई है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020? जो कि 28 जून से जुलाई 4 तक चला।
तो उसका थीम है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विथ कोविड-19। मतलब कोविड-19 के कारण एलर्जी केयर को स्टॉप नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है सेंट्रल जू अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। किसके अंदर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 केयर फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो वो इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली के सरदार पटेल्स कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 केयर फैसिलिटी इनॉग्रेट हुआ। बलराम योजना फॉर लैंडलेस फार्मर्स हु आर फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक इज लॉन्च इन विच स्टेट। तो अभी हमने देखा ये उड़ीसा में है। हु लॉन्च हु लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो वो लॉन्च किया है मेटी नीति आयोग ने मिलकर। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज ऑब्जर्व। तो वो ऑब्जर्व हुआ है 4 जुलाई को। अगला सवाल है नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो उनका नाम है जीन कास्टेक्स। ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे अब। उसके बाद अगला सवाल है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो ये लॉन्च किया है न्यू दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल। अगला सवाल नेम द बैंक विच ऑफर्स एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स नेम्ड जिप ड्राइव। तो इंस्टेंट ऑटो लोन अपने कस्टमर के लिए जिप ड्राइव नाम का किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस वी रैम 2020। तो वो सिक्योर किया है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने। ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय सक्सेसफुली सिक्योरिंग पोडियम प्लेस। एक होता है फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, इसका नाम है वी रैम 2020 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच आईआईटी हैव डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम नेम्ड मोबाइल मास्टरपीस। तो वो आईआईटी कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर ने एक वर्चुअल क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी एक क्रिएट किया है जिससे कि स्मार्टफोन के जरिए लेक्चर वगैरह को डिलीवर किया जा सके। अगला सवाल है विच स्टेट हैज सस्पेंडेड कांवर मेला इन वेक ऑफ कोविड-19। कांवर मेला किसने सस्पेंड कर दिया गया कोविड-19 के कारण? तो उत्तराखंड। और पुलिस ने ये नोटिस इशू किया है कि कांवर मेला को सस्पेंड किया जा रहा है। विच नेशन हैज़ ब्लॉक्ड 40 वेबसाइट्स ऑफ प्रो खालिस्तान ग्रुप 6 फॉर जस्टिस। 6 फॉर जस्टिस जो कि एक खालिस्तान ग्रुप को खालिस्तान को सपोर्ट करता है, एक ऐसा ग्रुप है। तो उसके 40 वेबसाइट्स को किस कंट्री ने ब्लॉक किया है? तो वो कंट्री है इंडिया। विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट। तो वो लॉन्च किया है इजराइल ने। अगला सवाल है विच स्टेट लॉन्चेज सोशल मीडिया कैंपेन इंतज़ार आपका वेटिंग फॉर यू टू अट्रैक्ट टूरिस्ट पोस्ट कोविड-19। तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। सीएम है इनके शिवराज सिंह चौहान। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू शट द कोल एंड न्यूक्लियर पावर बाय 2038। तो वो है जर्मनी। इनकी चांसलर हैं एंजेला मर्कल। इन्होंने कहा है कि कोल और न्यूक्लियर पावर का जो भी सोर्स है, मतलब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी अब जनरेट नहीं करेंगे और इसको धीरे धीरे 2038 तक पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल है कोपल 19 ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच आईआईटी। तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर। आईआईटी दिल्ली है ऑल्सो डेवलप्ड इन सेफ वॉशेबल मास्क। ये भी याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने कोपल 19 ऐप और इन सेफ वॉशेबल मास्क भी बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव बाय विच नेम टू इंक्रीज ग्रीन कवर। तो उसका नाम है सबुजा ओडिशा। सबुजा ओडिशा अपने स्टेट में ग्रीन कवर यानी फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए। विथ होम सीबीएसई हैज़ स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो वो है फेसबुक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूपी सेट्स न्यू रिकॉर्ड मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन अ सिंगल डे ड्यूरिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव के दिन उत्तर प्रदेश ने कुछ 25 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट किया ताकि स्टेट में ग्रीन कवर बढ़ सके।
येलो डस्टबिन्स फॉर ओनली कोरोना रेसिडुअल इन इंदौर बिकम्स फर्स्ट टाउन टू सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कोरोना। इंदौर पहला वो सिटी बना जिसने कि कोरोना डस्टबिन को अलग किया और उसे येलो कलर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, ताकि लोग को पता रहे कि येलो कलर का डस्टबिन ओनली फॉर कोरोना रेसिडुअल के लिए है। Which PSU along with Indian Railways has commissioned first of its kind solar plant in बीना मध्य प्रदेश? पब्लिक सेक्टर यूनिट इंडियन रेलवे के साथ मिलकर किसने किया? तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। Which country has signed 5 MOUs with India for development of educational infrastructure जुलाई 2020 में? तो वो कंट्री है अफगानिस्तान। Which state or union territory has launched Mission Organic Development Initiative and Greenhouse Project recently, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप मोदी भी कह सकते हैं, तो वो लॉन्च किया है लद्दाख ने। Which private sector bank launched loan in seconds digital solution for instant disbursement of retail loans? तो ये किया है यस बैंक ने। अगला सवाल, हु हेड्स द 11 member committee constituted by National Human Rights Commission to assess COVID-19 impact on human rights? तो वो कमिटी को हेड करते हैं डॉक्टर के एस रेड्डी, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक है 117, स्वीडन वहाँ पे नंबर 1 रैंक करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। ओफेक 16 इज द न्यू स्पाई सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो ये है इसराइल का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिमेंट्स दिस मेड इन इंडिया सुपर ऐप टू राइवल फेसबुक व्हाट्सएप। फेसबुक और व्हाट्सएप को राइवल करने के लिए इंडिया ने एक एलिमेंट्स नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया। उसके बाद अगला सवाल है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड द डिसइंफेक्टेंट बॉक्स नेम्ड यूनिसेवियर टू स्टेरिलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ अ पर्सन? मतलब पर्सनल बिलोंगिंग किसी का पर्सन का है, बैग, पर्स, सूटकेस वगैरह, तो एक अनसेवियर नाम का एक बॉक्स एक डेवलप किया है। तो किसने किया है? तो आईआईटी रुड़की ने किया है। के बाद अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क रिसेंटली? तो वो स्टेट है आसाम। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू लोकल पीपल? तो वो स्टेट है हरियाणा। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% एलपीजी कनेक्शंस? तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज लॉन्च वीवर सम्मान योजना? तो वीवर सम्मान योजना कर्नाटका ने लॉन्च किया है। अगला सवाल, फाइंड द पेमेंट्स बैंक विच हैज लॉन्च भविष्य सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स? तो भविष्य किसने? तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने। नेम द डिजिटल पेमेंट्स बैंक विच हैज़ एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ ओला रिसेंटली? तो वो डिजिटल पेमेंट बैंक कौन है जिसने ओला के साथ पार्टनरशिप किया? तो फोन पे। विच कंट्री वोटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट लेट इट्स प्रेसिडेंट टू रिमेन इन पावर 2036 तक? तो वो रशिया, जिसके प्रेसिडेंट अभी हैं व्लादिमीर पुतिन। विच स्टेट इन इंडिया बिकम्स फर्स्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड्स? तो वो है ओडिशा। When will the 15th India European Union Summit be held? तो वो जुलाई 15 हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट में इसे हेल्ड किया गया और रिप्रेजेंटेड बाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और यूरोपियन यूनियन को किसने रिप्रेजेंट किया? तो मिस्टर चार्ल्स मिशेल, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, एंड मिस उर्सुला वॉन डर लेन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्पेशल एक्शन प्लान टू कंटेन कोविड सुपर स्प्रेड इन कोस्टल रीजन्स? तो वो है केरला। एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? तो वो है महाराष्ट्र। द ऑल इंडिया रेडियो प्लान टू ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑफ विच लैंग्वेज? तो वो है संस्कृत। इसका नाम होगा संस्कृत साप्ताहिकी। ऑल इंडिया रेडियो इसे पहला एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम
लॉन्च करेगा। चलिए अगला सवाल, विच इज़ द फर्स्ट टू कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन दैट एलिमिनेटेड रूबेला एंड मीजल्स अहेड ऑफ 2020 टारगेट एज पर WHO, तो वो है मालदीव्स एंड श्रीलंका, जिसने 2023 के टारगेट से पहले ही अचीव कर लिया। Which company partner with the National Skill Development Corporation to enhance the digital skills of the country's youth? तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। Which IIT has collaborated with NVIDIA to establish India's first NVIDIA AI Technology Center? तो वो है IIT हैदराबाद। India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center, तो IIT हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया है NVIDIA के साथ। Which state has launched Pure for Sure campaign to ensure the purity of the milk and dairy products? तो वो स्टेट है राजस्थान। PM मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम। विच नेशन विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशिया कप क्रिकेट? तो एशिया कप क्रिकेट नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा? श्रीलंका। What is the India's rank based on cancer preparedness in Asia Pacific country as per the Economist Intelligence EIU report के द्वारा? तो वो इंडिया का जो है कैंसर प्रिपेयर्डनेस वो है 8 नंबर पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच इंडियन स्टेट? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट PM मोदी ने इनॉग्रेट किया। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मास्ता चतुर्देव कैंपस फंडेड बाय इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो वो नेपाल में से किया गया। नेम द स्टेट विच है सेलिब्रेटेड जुलाई 8 एस राइथु दिनोत्सवम यानी फार्मर्स डे? तो वो आंध्र प्रदेश जुलाई 8 को इसने सेलिब्रेट किया। अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राइस और व्हीट इज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर विच एक्ट? तो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा? तो तेंजिन गाय तेथोंग। Who has been appointed as the new president of Hockey India? तो ज्ञानेंद्र निगोबाम। On which date World Population Day celebrated every year? तो वो होगा 11 जुलाई। In which country the survey conducted on tigers in 2018 has been recorded in Guinness Book of World Record? तो वो इंडिया। उसके बाद है अगला सवाल, एम्प्लॉयज़ हु अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ अप टू ₹15,000 इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विच सिक्योरिटी स्कीम? तो वो होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो भी 15,000 तक का सैलरी मंथली उठाते हैं तो उन्हें कंपलसरी होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का लाभ उठाना, उसे ज्वाइन करना। विच ट्रेड एसोसिएशन हैज़ लॉन्च द प्लेटफॉर्म इन न्यू जर्सी टू प्रोमोट ट्रेड पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द US? तो नास्कॉम। नास्कॉम ने लॉन्च किया। नास्कॉम का पूरा नाम तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला सवाल है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द कैंपेन कॉल्ड इट्स बिटवीन यू इन इंडिया? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो कैंपेन जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो व्हाट्सएप ने किया है। विच स्टेट लॉन्च वीवर सम्मान योजना? तो वीवर सम्मान योजना कर्नाटका ने। ये सवाल दूसरी बार आया आज। What is the rank of India on the Global Real Estate Transparency Index, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ग्रेटी भी कहते हैं? तो रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 34th, काफ़ी नीचे है। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो ये लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट टू ज्वाइन द USA नेवी? तो उनका नाम है मैडेलिन स्वीगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहली ऐसी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये जो ब्लैक जो है इनका नाम है मैडेलिन स्वीगल। पहली ब्लैक फीमेल पायलट है जो कि US नेवी को ज्वाइन करेंगी। अगला सवाल, विच इंडियन हैज़ रजिस्टर्ड अ जंप इन द गिनीज बुक बाय जंपिंग 101 फीट इन 30 सेकेंड्स? तो उनका नाम है सोहम मुखर्जी। अगला सवाल, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च मोदी स्कीम तो रिसेंटली? तो लद्दाख। विच कंट्री हैज़ स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग इंडियन न्यूज़ चैनल्स? दूरदर्शन को छोड़ के? तो वो है नेपाल। Which country's army has won UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon Environment Award 2020? तो वो है हमारा भारत, इंडिया।
विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? तो वो है छत्तीसगढ़, इसका आंसर है। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जुलाई 2020? तो उनका नाम है ली हाइन लूंग। अगला सवाल, नेम द पर्सन हु हैज़ वोन 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लुपो? तो इनका नाम है केजांग दी थोंगडॉक। इन्होंने जीता है 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री, और ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लुपो। अगला सवाल, हु ऑथर द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। विच कंट्री मेड कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी टू ट्रैवल अब्रॉड? तो वो है बांग्लादेश। कोविड-19 है तभी आप एक सर्टिफिकेट लेंगे कोविड-19 का, और उसके बाद आप अब्रॉड यानी फॉरेन आउट ऑफ बांग्लादेश विजिट कर सकते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? उनका नाम है आंद्रेस डूडा। कैपिटल है पोलैंड का वार्सा, और करेंसी है पोलैंड ज़्लॉटी। रोको टोको कैंपेन स्टार्टेड बाय विच स्टेट फॉर नॉट वेयरिंग मास्क? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कैंपेन स्टार्ट किया है, इसका नाम है रोको टोको कैंपेन। विच नेशन हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम छाबा रेल प्रोजेक्ट? तो वो ईरान, लेकिन बाद में उसने क्लियर किया कि हमने ऐसा नहीं किया था, एक टेम्पररी ग्लिच था। चलिए अगला सवाल, विच टेक जायंट हैज़ अनाउंस $10 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? तो वो है गूगल। गूगल $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा। विच नेशन अलाउड कमर्शियल फार्मिंग ऑफ इंडेंजर स्पीसीज इन जून 2020? तो वो है म्यांमार। व्हाट इज़ द रीब्रांडेड नेम ऑफ गूगल प्लस विच वॉज रीलॉन्च रिसेंटली? तो उसका नाम है गूगल करेंस। गूगल प्लस को गूगल करेंस के नाम से रिलॉन्च किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2020? तो उसका नाम है नीति आयोग। अगला सवाल, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड होम सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध? उसका नाम है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने होम सैनिटाइजिंग डिवाइस एक शुद्ध नाम का लॉन्च किया है, जो कि ऐप बेस्ड होगा। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वॉन कर्मन अवार्ड 2020? तो उनका नाम है के सिवन, जो कि इसरो चीफ है। इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर इज सीन इन विच स्टेट? तो ये आसाम में दिखा था। हु रिलीज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट रिसेंटली? तो इसे रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी UNODC। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। हाउ मच करोड़ वर्थ रेफरेंस स्कीम रीफाइनेंस स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय नाबार्ड फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो 5,000 करोड़ का। नेम द शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी मैंडेटेड बाय IRDAI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज? उनका नाम है कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक। शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी, और इसे मैंडेटरी किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बगान एथलेटिक क्लब? तो अशोक कुमार, इज 70 ईयर्स ओल्ड और लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं। फर्स्ट टाइम आउट ऑफ फुटबॉल किसी अलग स्पोर्ट्स को मोहन बगान ने ये अवार्ड दिया है। द सॉल्ट राइफल्स अराड एंड कार्मेल आर सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बोथ आर फ्रॉम विच कंट्री? तो वो है इसराइल। विच कंट्री सेट टू चेकअप? तो वो श्रीलंका बता चुके हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड टेलीकॉम कंपनी फॉर सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम वावे? वावे जो कि चाइनीज़ कंपनी है, तो वो यूनाइटेड किंगडम है। इसने बैन कर दिया टेलीकॉम कंपनीज को कि 5G इक्विपमेंट्स वहाँ से मत लाओ। When was World Youth Skill Day observed? July 15. Which airport gets India's first and only completely contactless car parking amid COVID-19? तो वो एयरपोर्ट है हैदराबाद, जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खार ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ बायलैटरल एयर बबल्स मैकेनिज्म टू रिज्यूम इंटरनेशनल एयर ट्रेवल? तो वो है इंडिया। किसके साथ किया है? तो दुबई के, मिडिल ईस्ट, UAE के साथ। विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो उनका नाम है अशोक लवासा। अगला सवाल, इंडिया रिसेंटली ओपन अ न्यू ट्रेड रूट विद विच नेशन? तो भूटान, बिटवीन पशाखा इन भूटान एंड जयगांव इन वेस्ट बंगाल। अगला सवाल, विच नेशन हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम गूगल मैप्स? तो वो है पैलेस्तीन।
विच मिनिस्ट्री रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020? तो उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड? तो वो है 18 जुलाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ डी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी? रोशनी नादर मल्होत्रा। देश की सबसे रिचेस्ट महिला भी हैं ये। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम? साउथ अमेरिकन कंट्री है। इनका नाम है चांद संतोखी, और ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है। विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड साई भर? और ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने एक वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड साई भर लॉन्च किया है, तेलंगाना के स्टेट पुलिस ने। हु हैज़ बीन अवार्डेड ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020? तो वो है अमल क्लूनी। विच आईआईटी हैज स्टार्टेड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल? आईआईटी मद्रास। पोर्टेबल हॉस्पिटल इसने लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, सॉरी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क? तो इंडिया का जो रैंक है वो 3 है, चाइना का फर्स्ट है और दूसरा यूएसए है। हु रिलीज द बुक ऑन तंगम स्ट्राइप? तो इनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू ने एक बुक रिलीज किया है जो कि तंगम ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, उसके ऊपर। और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पोस्टपोन द 2020 डकार यूथ ओलंपिक्स टिल विच ईयर? तो ये है 2026 तक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री? तो यह है श्रीलंका। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020? तो वो है अर्नब चौधरी। और लीजेंड ऑफ दिस अवार्ड, और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाए टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा। 5 राफेल जेट फाइटर एक किस नेशन के पास स्टॉप ओवर कर कर आगे बढ़े? तो वो है यूएई का अल दफरा एयरबेस। इंटरनेशनल टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे इज ऑन विच डेट? 29 जुलाई। विच स्टेट इज डिसाइडेड टू एक्सटेंड लॉकडाउन 2 days इन अ वीक टिल अगस्त 31st? मतलब हर वीक 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, वो है महाराष्ट्र। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च हाइपर लोकल 90 minute डिलीवरी सर्विस? तो वो है फ्लिपकार्ट। और विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर विद यूनिकेन टू सिक्योर इस इंटरनेट बैंकिंग? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया? तो हिचेम मेचीची। अगला सवाल, नाग रिवर रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो महाराष्ट्र। इमेजेस ऑफ लॉर्ड श्री राम एंड अयोध्या मॉडल विल बी डिस्प्लेड ऑन 5th अगस्त इन विच सिटी ऑफ यूएसए? तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे श्री राम जी का और अयोध्या का 3D मॉडल डिस्प्ले किया जाएगा। विच नेशन हैज़ एक्सटेंडेड इस कोरोना वायरस क्वारंटाइन पीरियड फ्रॉम 7 to 10 days फॉर सिम्टोमेटिक केसेस? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच नेशन ऑन जुलाई 30? तो वो है मॉरिशस के। और किस पीएम के साथ? वहाँ के पीएम के साथ, जिनका नाम प्रवीण जुगन्नाथ, उनके साथ मिलकर वहाँ के नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। विच नेशंस कांग्रेशनल कमिटी हैज़ पास द बिल टू प्रोमोट लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो वो है यूएसए। विच केमिकल एलिमेंट showed a presence in the blood of every 1 in 3 children as per a new study? तो उस केमिकल का नाम है लीड। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फरवरी जून 2020? तो वो है बीजापुर छत्तीसगढ़। Who has been re-elected for second term as the president of Asian Infrastructure Investment Bank? तो वो है जिन लिकुन। Which country will host the 6th annual meeting of Asia Infrastructure Investment Bank AIIB in 2021? तो वो होगा यूएई। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जुलाई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन ख़त्म कर लिया। और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में करके बताइए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।